दोस्तों हमारे स्टॉक मार्केट के पिछले कुछ दिनों के मूवमेंट को देखते हुए ये लग रहा है कि जो पिछला 23,800 का निफ्टी 50 का पॉइंट था उस पॉइंट पे हमें एक बार फिर से जल्दी से रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। अगर हम ध्यान दें तो पिछले कुछ दिनों में टैरिफ्स के कई सारे चेंजेस हुए हैं जिनकी वजह से मार्केट में एक बुलिश मूवमेंट देखा गया है और मार्केट पिछले 4-5 दिनों में ही अपनी जो गिरावट थी उसको रिकवरी देते हुए दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में हमें किन तरह के इन्वेस्टमेंट्स पर फोकस करना चाहिए डिटेल में हम बात करेंगे इस वीडियो में कॉफी कैन इन्वेस्टिंग के जरिए। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं स्टॉक फॉर रिटेल पर स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि कॉफी कैन इन्वेस्टिंग आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा, आप लोग कर भी रहे होंगे, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता है कि किस तरीके से करना है, किन बातों का ध्यान रखते हुए करना है और खासतौर पर ऐसी स्टॉक मार्केट की गिरावट की सिचुएशन में क्या हमारे लिए कॉफी कैन इन्वेस्टिंग मददगार साबित हो सकती है या नहीं। तो वीडियो को यहाँ पे पूरा देखिए और मार्केट के बारे में कुछ नया सीखिए। ठीक, चलिए यहाँ पे निफ्टी 50 का चार्ट हमने लगा दिया। निफ्टी 50 धीरे धीरे 23,600 के आसपास पहुँच गया है और धीरे धीरे हमें ये लग रहा है कि ये एक तरह से जो डबल टॉप बनाते हुए यहाँ से गिरावट हुई थी उस गिरावट पे 23,800 के लेवल्स जो थे 23,800 के वहाँ पे फिर एक बार टेस्टिंग हो सकती है इसकी अगले 1-2 दिनों में ही। तो अगले मंडे ट्यूसडे तक यहाँ पर क्लियर हो जाएगा कि ब्रेकआउट मिलेगा या फिर से यहाँ से एक हमें गिरावट देखने को मिलेगी। अब जैसे कि हम पिछले कई दिनों से एंटिसिपेट करते आ रहे हैं कि मार्केट में करंट सिचुएशन को देखते हुए हमें कुछ ऐसी मूवमेंट देखने को मिल सकती है, तो अगले कुछ दिनों में ये बातें क्लियर हो जाएंगी। ठीक, ये तो हो गई यहाँ पे निफ्टी 50 की बात। अब जब बात हम करते हैं कि ऐसे स्टॉक मार्केट सिचुएशन में किन तरह के स्टॉक्स में या किन तरह की कंपनियों में हमारा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए ताकि ये जो वोलाटाइल सिचुएशन बन रही है मार्केट की, यानी कि मार्केट कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे जा रहा है, ऐसी सिचुएशन से हम अपनी पोर्टफोलियो को बचा सके, तो ऐसे में कॉफी कैन इन्वेस्टिंग यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देता है इन्वेस्टर्स के लिए। अब कॉफी कैन इन्वेस्टिंग क्या होती है? कॉफी कैन इन्वेस्टिंग, अब ये बेसिकली ऐसी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है जिसमें कि हाई क्वालिटी स्टॉक्स को होल्ड किया जाता है एटलीस्ट 6 to 10 ईयर्स तक के लिए। ये एक तरह से बाई एंड फॉरगेट वाले स्टॉक्स होते हैं। बाई एंड फॉरगेट का मतलब है कि ऐसी कंपनियां जो कि हाई क्वालिटी स्टॉक्स की कैटेगरी में आती हैं, ऐसी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट किया जाता है और ये बाई एंड फॉरगेट स्ट्रैटेजी के तहत इन्वेस्टमेंट किया जाता है, यानी कि बाई कर लिया उसके बाद क्या हो रहा है उसकी चिंता नहीं करनी है। अब ये बाई एंड फॉरगेट बैक फायर भी कर सकता है, पीछे से हिट भी कर सकता है अगर हमें हाई क्वालिटी स्टॉक्स नहीं मिल रहे हैं पोर्टफोलियो के लिए। तो कॉफी कैन इन्वेस्टिंग जस्ट सुनने में तो सिंपल लग रहा है कि हाई क्वालिटी स्टॉक्स ले लो, उनको 10 साल के लिए बाई करके भूल जाओ, लेकिन फिगर आउट करने में बड़ा ही मुश्किल होता है, बड़ा ही चैलेंजिंग टास्क होता है क्योंकि हाई क्वालिटी स्टॉक्स बहुत ही रेयर मिलते हैं इन्वेस्टर्स को। ठीक है, तो यहाँ पे कॉफी कैन इन्वेस्टिंग क्या होती है, आई थिंक ये तो हमें क्लियर हो गया है कि हाई क्वालिटी स्टॉक्स ही होते हैं और हाई क्वालिटी स्टॉक्स में एटलीस्ट 9-10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट किया जाता है। ठीक है, अब ये हाई क्वालिटी स्टॉक्स कैसे फिगर आउट करते हैं आगे हम डिटेल में बात करेंगे। यहाँ पे अगर हम ध्यान दें कि सिल्वर में क्या चल रहा है, तो सिल्वर में भी हम देखें तो यहाँ पे सिल्वर में एक अपवर्ड मूवमेंट चल रही है पिछले 4-5 दिनों से। हालांकि आज के दिन अगर हम देखें 17 अप्रैल 2025 के दिन, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको बाइंग मोमेंटम दिखाई दिया है पिछले 1-2 घंटे में। ठीक, चलिए अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज कई तरीके के हो सकते हैं, जैसे कि वैल्यू क्रिएटर्स इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी या इनकम जनरेटर इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी या कॉफी कैन इन्वेस्टिंग इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। अब ये बुलिश RSI, राइजिंग स्टार्स, इन सब के डिटेल में हम फिलहाल के लिए नहीं जा रहे हैं, हम यहाँ पे फोकस कर रहे हैं कॉफी कैन इन्वेस्टिंग के बारे में, राइट। अब कॉफी कैन इन्वेस्टिंग क्या होता है हमने ये जान लिया। इनकम जनरेटर्स यहाँ पे देखिए तो इनकम जनरेटर्स बेसिकली वो जो कंसिस्टेंटली डिविडेंड पे आउट करते रहते हैं वो हो सकते हैं। वैल्यू क्रिएटर्स जो कि आपको एक वैल्यू प्रोवाइड करते हैं आपकी ओवरऑल पोर्टफोलियो के लिए। अब यहाँ पे हमारे लिए चैलेंजिंग टास्क होता है कि कॉफी कैन इन्वेस्टिंग के तहत
क्वालिटी वाले स्टॉक्स, स्ट्रॉन्ग क्वालिटी वाले स्टॉक्स कैसे फिगर आउट करें। तो आगे हम बात करेंगे। ये जो पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे स्क्रीन पे, ये है वेस्टेड, जहाँ से यूएस स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। अगेन क्लियर कर दूँ, ये किसी तरह का पेड प्रमोशन बिल्कुल नहीं है, मैं खुद इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ तो मैं इसको आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैंने देखा है प्लेटफॉर्म मुझे अच्छा लग रहा है। पहले मैं ग्रो पे करता था, ग्रो वालों ने बंद कर दिया तो मुझे यहाँ पे शिफ्ट होना पड़ा वेस्टेड के साथ। ठीक है, सो यहाँ पे कई तरह के फिल्टर्स हैं, स्क्रीनर्स हैं, टॉप ब्रांड्स, फैशन लीडर्स, टेक लीडर्स आप यहाँ पे देखिए। तो जो जायंट कंपनियां जैसे कि एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया, ब्रॉडकॉम, ताइवान सेमीकंडक्टर, ये सभी कंपनियां आती हैं टेक लीडर्स के अंडर। तो यहाँ पे काफ़ी सारे फिल्टर के ऑप्शंस भी हैं, स्क्रीनर के ऑप्शंस भी हैं, जिसके जरिए हम स्क्रीन कर सकते हैं स्टॉक्स को। ठीक, यहाँ पे बताने का मकसद मेरा इतना है कि स्टॉक मार्केट, यूएस स्टॉक मार्केट में भी हमारे पास डाइवर्सिफिकेशन का ऑप्शन रहता है, क्योंकि आजकल यूएस स्टॉक मार्केट में भी गिरावट हुई है तो वहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ठीक, चलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्रीनर का इस्तेमाल करेंगे। अब स्क्रीनर के थ्रू बेसिकली हम क्या करने की कोशिश करेंगे, हम कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे कैसे करेंगे, कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग में हमारे पास क्वालिटी स्टॉक्स होते हैं जिनको कि हम कुछ सालों के लिए बाई करके फॉरगेट कर जाते हैं। अब ये क्वालिटी स्टॉक्स क्या हो सकते हैं, क्वालिटी का मतलब है कि क्वालिटी उनकी अच्छी होनी चाहिए। तो इसके लिए बेसिकली सेल्स ग्रोथ होनी चाहिए उनकी कंसिस्टेंटली, प्रॉफिटेबिलिटी की ग्रोथ होनी चाहिए, ROE, ROCE, ये दो पैरामीटर्स, इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स एटलीस्ट 15% से ज़्यादा होने चाहिए और कंसिस्टेंटली होने चाहिए। तो यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेरी के साथ कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स देखेंगे। तो सेल्स ग्रोथ हम क्या करेंगे, सेल्स ग्रोथ 7 सालों का 15% या उससे ज़्यादा होना चाहिए। फिर उसके बाद सेल्स ग्रोथ 5 सालों का, ये भी 15% या उससे ज़्यादा होना चाहिए। एंड सेल्स ग्रोथ 3 सालों का, ये भी 15% या उससे ज़्यादा होना चाहिए। तो इसको अगर हम रन करते हैं तो 535 कंपनियां निकल के आ रही है, राइट। अब हमने यहाँ पे केवल सेल्स ग्रोथ वाला पैरामीटर लगाया। अब यहाँ पे हम ऐड करते हैं हमारा जो ओवरऑल रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, एवरेज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। एवरेज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 7 सालों का हम कर देते हैं, एटलीस्ट 17% या उससे ज़्यादा रहना चाहिए। एवरेज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 5 सालों का 17% या उससे ज़्यादा रहना चाहिए। एंड एवरेज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 3 सालों का जो है वो भी 17% या उससे ज़्यादा रहना चाहिए। तो इसको हम रन करते हैं तो हमारे पास 146 कंपनियां आ चुकी हैं। अब हम यहाँ पे रिसेंट जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, ये भी कर देते हैं कि भाई 17% या उससे ज़्यादा होना चाहिए। तो 133 कंपनियां ही रह गई। अब ये जो हमने यहाँ पे सेल्स ग्रोथ दिया था, हम कर देते हैं कि भाई हमारा जो रिसेंट सेल्स ग्रोथ है वो भी 15% से ज़्यादा रहना चाहिए। ठीक, तो हमने उसको भी यहाँ पे कंसीडर कर लिया। अब इसको एक बार रन करके देख लेते हैं तो मात्र 71 कंपनियां यहाँ पे रह गई हैं। ठीक, चलिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी को कंसीडर करते हैं। एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी हम यहाँ पे कर देते हैं 7 सालों का। एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी 7 सालों का शुड बी ग्रेटर देन 17 एंड एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी 5 सालों का शुड बी ग्रेटर देन 17 एंड एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी 3 सालों का शुड बी ग्रेटर देन 17। इसको रन करते हैं तो देखिए यहाँ पे ये कुछ एरर दिखा रहा है। इसको हम कर देते हैं एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी 7 ईयर्स। इसको फिर से रन करते हैं तो यहाँ पे एक्चुअल में एंड लगाना हम भूल गए थे, तो यहाँ पे इसको रन करते हैं क्वेरी को। तो देखिए केवल 51 कंपनियां यहाँ पे निकल के आ रही हैं। अब रिसेंट जो, इसको एंड फिर से लगा देते हैं एंड रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो भी 17% या उससे ज़्यादा होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे केवल 49 ऐसी कंपनियां निकल के आ रही हैं। ठीक, हमने रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पे कंसीडर किया। अब हम एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर कंसीडर करेंगे जो कि है मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो बेसिकली हम ऐसी कंपनियां चाहते हैं जो कि बहुत माइन्यूट कंपनियां ना हो, बहुत छोटी कंपनियां ना हो। तो हमारा मार्केट कैपिटलाइजेशन यहाँ पे रहेगा 1000 करोड़ से ज़्यादा का। तो इस क्वेरी को हम रन करते हैं तो यहाँ पे मात्र 38 ऐसी कंपनियां निकल के आती है। 38 कंपनियों में भी फर्दर बहुत सारे एनालिसिस के ऑप्शंस हैं जिनको कि हमें कंसीडर करना होगा। हमें डेट वगैरह की भी स्टडी करनी होगी, साथ ही साथ हमें कंपनी के बिजनेस की स्टडी करनी होगी कि अगले 10, 15, 20 साल तक रहेगा या नहीं। साथ ही साथ हमें मैनेजमेंट की स्टडी करनी होगी। जैसे हमने रिसेंटली देखा कि हमारा जो जेंसॉल टेक है, जेंसॉल टेक में बहुत सारे ऐसे बातें हुई जो कि इन्वेस्टर्स को बहुत बाद में जाके पता चली। तो वो स्टडी कैसे करते हैं आगे मैं आपको बताऊंगा डिटेल में। वो स्टडीज़ भी हमें करनी होगी। ये नहीं कि हमें लिस्ट मिल गई 38 की, हम गए वहाँ पे
खुशी खुशी, और कुछ दिनों बाद हमें सरप्राइजेस मिल रहे हैं। ठीक, चलिए, तो यहाँ पे जेंसॉल का हम आपको एक एग्जांपल बताते हैं। जेंसॉल अगेन किसी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, जेंसॉल के न्यूज़ आ रही है रिसेंटली, तो आई थिंक आप सबको पता होगा कि कैसे इसके स्टॉक प्राइसेस में बहुत गिरावट हुई, और गिरावट किस लिए हुई ये भी आपको पता होगा। यहाँ पे कैसे हम फिगर आउट करते हैं कि कुछ गड़बड़ चल रहा है। देखिए, कंपनी प्रॉफिटेबल थी, लेकिन प्रॉफिटेबल होते हुए डिविडेंड नहीं पे आउट कर रही थी। डेट टू इक्विटी 2.33 था, ये खतरे का सिग्नल है। पेट्रोस्की स्कोर केवल 2 का पेट्रोस्की स्कोर। अब हम अगर क्वालिटी स्टॉक्स की तरफ जा रहे हैं और लंबे समय के लिए जा रहे हैं, 8, 9, 10 सालों के लिए, तो वहाँ पे पेट्रोस्की स्कोर बहुत मैटर करता है। हालांकि ग्राहम नंबर के हिसाब से आपको लग रहा होगा कि भाई अब तो यहाँ पे बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट प्राइस आ चुकी है, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए तो अब देखिए प्रॉफिट ग्रोथ 84%, 156%, 52%, सेल्स ग्रोथ यहाँ पे 63%, 5 सालों का, 3 सालों का 147%, करंट टीटीएम का यहाँ पे देखिए 74%। तो जरूरी नहीं कि आपको ये डाटा जो है बढ़िया दिख रहा है तो कंपनी भी बढ़िया हो। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आपको फिल्टर आउट करने, स्क्रीन करने के बाद भी आपको स्टडीज़ करने होते हैं। बहुत सारे बातें होती है जो कि आपको स्क्रीनर में नहीं दिखती हैं। यहाँ पे उनमें से एक है शेयर होल्डिंग पैटर्न थ्रू इन्फॉर्मेशन जो रहती है। अब देखिए मार्च 2024 में जेंसॉल में 62% प्रोमोटर्स थे। प्रोमोटर की बहुत सारी प्लेजिंग हो रखी थी, यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस ना के बराबर थे। एफआईएस थोड़े बहुत थे, लेकिन एफआईएस को धीरे धीरे रियलाइज हुआ तो वो भी धीरे धीरे निकल के दिसंबर 2024 में देखिए तो नल के बराबर कुछ भी नहीं है इंस्टीट्यूशंस, और पब्लिक होल्डिंग यहाँ पे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ऑलमोस्ट यहाँ पे 90% जो है प्रोमोटर शेयर होल्डिंग की प्लेजिंग कर ली इन्होंने। अब ये जो चीज़ें चलती हैं, प्रोमोटर शेयर होल्डिंग की प्लेजिंग कर रहे हैं और धीरे धीरे एफआईआईज डीआईआईज निकल रहे हैं कंपनियों से, तो कंपनी भले ही प्रॉफिट मेकिंग कंपनी हो, लेकिन हमें एक तरह का हिंट मिलता रहता है कि भाई कंपनी में कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रहा है। तो ऐसे हम बातों को फिगर आउट करते हैं, ऐसे हम स्कैम्स को फिगर आउट करते हैं और कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करने को अवॉइड करते हैं। तो जरूरी नहीं कि जो कंपनियां देखने में लग रहा हो कि बढ़िया है वो वाकई में बढ़िया हो। तो आई थिंक यहाँ से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। सीखने को मिला है तो ज़रूर वीडियो को लाइक करके हमें मोटिवेशन प्रोवाइड करिए, और साथ ही साथ कोई भी सवाल हो तो कमेंट जरूर करिए। तो वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए।